नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आपने बहुत पढ़ा होगा। आज उड़ाते हैं अर्थो सेंटर को विद इन सेकेंड। तो ये क्लास इंडियन एयरफोर्स नेवी के मैथ का है। कंसेप्चुअल बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक, जिसको देखते देखत मौखिक उड़ा सकते हैं। बट अगर आपको सक्सेस होना है तो एक एक क्लास देखिए, फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाहर अगर मैथ आ जाएगा तो हमें कहना, जितना पढ़ा देंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ फॉर एयरफोर्स लिखा हुआ है, उसमें से एक एक चीज को देखिए, पूरा सीरीज बताएंगे। इसके बाद पूरा मैथ कंप्लीट करने के बाद बच्चों, यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल एनडीए का जो होता है, हिंदी मीडियम के बच्चों का फरमाइश है कि उसका एक एक हिंदी लिख करके और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का केंद्र है हमारा आज का टॉपिक है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। देखिए बच्चों, लंब केंद्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है बच्चों। तो लंब केंद्र जो पूछता है, लंब केंद्र पूछता है तो कैसे पूछता है? तो ट्रायंगल का साइड वर्टिसेस दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसका वर्टिसेस दिया रहेगा बच्चों। x1 y1 ऐसे करके x2 y2 ऐसे करके x3 y3 करके वर्टिसेस दिया रहेगा और कहेगा कि इसका ऑर्थो सेंटर बताएं। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चीज का। इसके बाद सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, सबका ट्रिक पढ़ेंगे और कैसे बेसिक होता है और कैसे शॉर्ट ट्रिक उड़ाया जाता है एग्जाम में। बेसिक कंसेप्चुअल मैथमेटिक मजबूत करने के लिए और ट्रिक एग्जाम में टाइम बचाने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखिए क्या होता है बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। तो इसका यूज न करते हुए शीर्ष जो दिया रहेगा आपको लाइन में लिख लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं आपको और उस क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश लिख देते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है आपका बच्चों, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are दिया है बच्चों 0, 4 एंड 3, 0। अगर हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 0, 4 और 3, 0। ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन रहा। अब इसमें करते क्या है, हम कैसे निकालते हैं, आइए आपको सिखाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, उस त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है जिसका वर्टिसेस दिया है। तो वर्टिसेस दिया है ना बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करता है। आइए समझाते हैं कि कैसे उड़ा दीजिएगा मौखिक और विद इन सेकेंड, और इसका कंसेप्चुअल क्या है। तो देखिए, आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो एक एक चीज जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं। कहीं भी ऑफलाइन में जाकर पैसा देकर जो पढ़ेंगे उसका पूरा मटेरियल तुलना कर लीजिएगा, कहीं भी पढ़ाया जाएगा तो इससे बाहर कोई चीज़ नहीं, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए और नोट्स हमें जरूर भेजिएगा। और देखिए, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं 15,000 10,000 रुपया दे करके और आप वहाँ सिर्फ लेक्चर सुन करके ऐसे वीडियो जैसे देखते हैं आ जाएं, तो क्या सीखिएगा? कापी लेकर जाते हैं, लिखते हैं। वैसे जब स्टार्ट हुआ है तो एक एक चीज़ को बारीकी से लिखिए, कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसा देता है ना 0, पॉइंट देखेंगे पेपर में ही दिया रहेगा 0, 4,
3,0। तो आपको करना क्या है, ऑर्थो सेंटर निकालना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 देखना है कि मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिलेगा तब भी बता देते हैं, ठीक। एक्स 2 मिल गया और वाई 2 मिल रहा है कि नहीं, एकदम मिल गया बच्चों। ऐसे वाई 2 मीन्स सिंपल में समझिए, एक्स का 2 कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोई भी 2 इसमें से, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कोई 3 पॉइंट में से, 3 वर्टिसेस में से, 3 शीर्ष में से कोई भी 2 इक्वल होना चाहिए, यही देखना है। 2 इक्वल है, 2 इक्वल है बच्चों, इधर भी 2 इक्वल है। तो जब इक्वल होता है ना, तो ऐसे शीर्ष जो होता है बच्चों, ऐसे शीर्ष वो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण। अगर एक क्वेश्चन और बन गया आपका, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऐसे भी देता है, 3 शीर्ष दे देगा बच्चों, और बता पूछेगा कि त्रिभुज कैसा है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल पूछेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पूछेगा, ऐसे करके आइसोसेल्स पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि विषम बाहु त्रिभुज है, क्या है। तो उसमें का एक क्वेश्चन हो गया कि जब भी 2 एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए और 2 वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए तो समकोण होता है। अब इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा बच्चों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन दोनों में जाकर शेयर करे वही ऑर्थो सेंटर होता है। क्यों होता है, इसका बेसिक आपको लेटर मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो देखिए ये कोष्टक सिर्फ इसमें आ रहा है, ये ब्रैकेट जो है, ये जो पॉइंट का कोष्टक है ब्रैकेट, इसमें आकर के इक्वल कर रहा है। ये भी सिर्फ इसमें आकर के ये एक ही में जा रहा है बच्चों, देखो ये एक ही में जा रहा है, इसमें ये एक ही में जा रहा है, इसमें। ये देखिए ये पॉइंट इसमें भी जाकर इक्वल कर रहा है, इसमें भी जाकर इक्वल कर रहा है। तो जो पॉइंट दोनों में जाकर के इक्वल करता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो आपका ऑर्थो सेंटर हो गया 0,0। उड़ा दीजिएगा, ऑर्थो सेंटर का कोई क्वेश्चन बनाइए और जो बता देते हैं इस वीडियो में मेथड, सब क्वेश्चन विद इन सेकेंड उड़ाइएगा। तो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं बच्चों शॉर्ट में, फाइंड द ऑर्थो सेंटर, find the ortho center of a triangle, यही find the whose vertices are 2, 5, 2, -5, 2, -5, 2, 5, 2, 5 and 4, 5। तो देखिए बच्चों हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे, उस त्रिभुज का सिर्फ वही हिंदी लिखना है, सिर्फ ये पॉइंट बदल देना है। उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करें जिनके शीर्ष 2, -5, उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करें जिनके शीर्ष 2, -5, 2, 5 और 4, 5 है। तो आपको करना क्या है, इसी शीर्ष को लिख लेना है यहाँ, या पेपर में लिखा रहेगा, हम समझाने के लिए लिख देते हैं, पेपर में लिखा रहेगा उसी में ऑब्जर्व कर लेंगे, मौखिक उत्तर लिखेंगे। तो देखिए कैसे उड़ा देंगे सेकेंड में, 2, 5, 4, 5 उड़ा करके पेपर को फोड़ दो। और हर टॉपिक का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, जितना भी टॉपिक है, और इजी वे में, एकदम सिंपल वे में पढ़ने को सब कंटेंट पढ़ाता है। समझाने का तरीका जिनका अच्छा लग जाए ना, वही टीचर आपके लिए सुपर होता है। तो देखिए बच्चों 2x मिल गया, 2x मिल गया, 2x मिल गया, 2y मिल रहा है कहीं, ये तो नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस ये मिल गया। तो देखिए बच्चों कौन कोष्टक दोनों में जा रहा है, कौन ब्रैकेट दोनों में जा रहा है, ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों इसमें भी जा रहा है, ये ब्रैकेट इसमें भी जा रहा है। तो आपका आंसर हो गया 2, 5 लंब केंद्र, बस लंब केंद्र हो गया 2, 5। सब चीज सीखिएगा। एक और क्वेश्चन उड़ाते हैं, बारीकी से देखिए, बार बार देखिए, जो शब्द बोल रहे हैं उस कंसेप्ट को समझिए, तब आपको आएगा, और एक एक चीज को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर -1, -1, -3, -1, -3, -1, -3, -3, -1, -4 पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों सब, एंड 5, -3, 5, -3। तो देखिए बच्चों कंसेप्ट बताएंगे कौन क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कंसेप्ट आपको अभी मिलेगा तुरंत।
तो देखिए अब क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, उस त्रिभुज का लंब केंद्र निकाले जिनके शीर्ष इतना 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 है। तो आपको करना क्या है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है, एकदम मिल गया। 2 वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट, हाँ ये देखिए मिल गया वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब देखिए -3 सेम है, 2 वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और 90 कहाँ बनेगा, तो इस पर, क्योंकि ये इसमें भी जा रहा है, ये इसमें भी, ये ब्रैकेट देखिए एक ही में जा रहा है, इस ब्रैकेट का एलिमेंट एक ही में जा रहा है, इसका एक ही में, इसमें इसका एलिमेंट इसमें भी जा रहा है, इसमें। तो ये जो होता है ना ऑर्थोसेंटर आपका हो गया -1 -3 हो गया आंसर। तो मौखिक उड़ा दीजिएगा, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑर्थो सेंटर को उड़ा सकते हैं बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों का डाउट होगा कि यदि न मिले, नॉर्मल अगर ट्रायंगल ना रहे, अगर समकोण ना हो, इसी चीज को जो समझाए ना उसको आपको ऐसे भी समझा सकते हैं बच्चों, ऐसे भी समझा सकते हैं। देखिए जैसे 0 0 दिया था, पॉइंट 0,3 दिया था एंड 4,0 किया मान लीजिए, तो आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं कि यहाँ ओरिजिन पर 0 0 हो गया, एक ओरिजिन हो गया, एक पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो वाई पर होगा 0,3, क्योंकि y का मान है x 0 है, एक x है y 0 है तो x पर होगा 4,0। और इसको जब मिलाएंगे बच्चों तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहीं पर ना ऑर्थो सेंटर होता है। डेफिनेशन है कि ऑर्थो सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वो 90 जहाँ कोण बनाता है वहीं पर होता है। तो ये सब अभी आपको समझाते हैं बेसिक। तो ऐसे ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इसके बाद इसका कंसेप्ट बताते हैं। आइए अब इसके कंसेप्ट पर चलते हैं और इसका कंसेप्ट सीखिए, और ऐसे ही ऐसे हर एक चीज़ का कंसेप्ट, ऐसे ही ऐसे हर टॉपिक का कंसेप्ट आपको मिलेगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें, ताकि सर अगला पार्ट डालें तो तुरंत आपको मैसेज चला जाए और आप यहाँ से सिलेक्शन ले सके। 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है बच्चों, 10 वर्षों से 250 प्लस लड़कों का सिलेक्शन दिए हैं। वही चीज़ आपको यहाँ ला करके प्रीवियस क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन टाइप पूछता है आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए अगला पार्ट इसका देखिए कैसे समझाते हैं इसका बेसिक। ये जो क्लास है ना बच्चों, इसमें देखिएगा कैसे विद इन मिनट क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से उड़ा देंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक बताते हैं कि बेसिक क्या है। अगर ट्रिक सीखना है कि कैसे मौखिक आंसर दे सकते हैं, कैसे जल्दी आंसर दे सकते हैं, कैसे इतना लफड़ा नहीं कर सकते हैं, तो को लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। और लास्ट में आपको एक एक टॉपिक का, एक एक क्लास का एक एक ट्रिक बता करके दे देंगे कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, बेसिक कैसे बना सकते हैं। तो ये जो मेरा है एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए जो मैथ का सीरीज है वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चल रहा है बच्चों। उसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में एरिया का ट्रिक सीखा था, एरिया निकालने का। देखिए एरिया जो निकालने का ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, एरिया निकालने वाला जो ट्रिक होता है उसमें क्या होता है कि ट्रायंगल का तो बच्चा निकाल लेता है, ऐसे 2 3 दिया रहता है, 5 कुछ भी दिया हो, 6 7, तो ऐसे एरिया निकाल। लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल दे देता है तो अलग अलग ट्रायंगल करके बनाना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम किल करता है। तो उसमें बहुत वो क्या था, हेल्पफुल होने वाला था। बताए थे आपको कि वो क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो कैसे बताए थे बच्चों, आपको याद होगा कि आपको बताए थे कि कुछ नहीं करना है। जब भी ट्रायंगल का निकालना हो, ऐसे 3 शीर्ष दिया रहेगा, तो एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 1/2 लिख देना है। इसको क्या करना है कि 2 कोष्टक उठाना है, लास्ट वाले को गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8, माइनस इस दोनों को गुणा करना है 6, फिर प्लस इस दोनों कोष्टक को उठाना है, तो लास्ट वाला 21, ये फिर बीच वाला -24 हो गया आपका आंसर। ऐसे करना था। अगर चतुर्भुज दे देते एक बार और कर देना था तो क्वाड्रिलेटरल का भी मौखिक बन जाता है। तो ये आपको बताए थे कि विदाउट फार्मूला कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है फाइंड। आज टॉपिक है, पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का
लंब केंद्र ज्ञात करना। ऑर्थोसेंटर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। लंब केंद्र ज्ञात करना। देखिए बच्चों, ज्ञात करना आज सीखेंगे कि लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। लंब केंद्र, जब किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हो, शीर्ष दिया हो, तो आप कैसे लंब केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। लंब केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आप सीखिएगा कि लंब केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। तो लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले क्या होता है कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल दिया रहेगा, आपसे सब सीखेंगे, गुरुत्व केंद्र, सरकमसेंटर, सब एक एक टॉपिक सीखेंगे। जिसे x1 y1 b दिया है x2 y2 और c दिया है x3 y3। तो आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे बस एक लाइन दो लाइन लिखेंगे इसी में, तिरछा तिरछी गुणा करके कैसे आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन उस ट्रिक से पहले आपको बेसिक समझाएंगे बच्चों। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी, कहीं भी बना पाइएगा। और ट्रिक तो टाइम बचाएगा ही बचाएगा। तो पहले बेसिक, तो इसका जो ऑर्थोसेंटर होता है कैसे निकलता है, और देखिए ऑर्थोसेंटर इनसाइड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी। तो इसलिए, और राइट एंगल में कहाँ होता है, तीनों कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितना ट्रिक है सब सीख लेंगे। यानी ऑर्थोसेंटर का क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो ऑर्थोसेंटर पूछेगा तो गलत नहीं। तो ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं, जैसे x1 y1 तीन शीर्ष दिया रहेगा, आप पूछेगा कि ऑर्थोसेंटर निकालिए, तो इसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला अगर यूज करेंगे तो नहीं होता है। फार्मूला होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है बच्चों। अगर उसको करना पड़ेगा tan a tan b a x1 ऐसे करके बहुत लंबा होता है। तो फार्मूला से आप बनाइएगा तो फंस जाइएगा। हाँ, उसी में शॉर्टकट ट्रिक फार्मूला लगाएंगे, या इसके डेफिनेशन से हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे बच्चों, इसके डेफिनेशन से सीखेंगे। इसके डेफिनेशन से सीखेंगे निकालना। इसके डेफिनेशन से आज सीखेंगे कि कैसे लंब केंद्र निकालते हैं। तो देखिए आखिर लंब केंद्र होता क्या है, तो लंब केंद्र बनता कैसे है। आपको हेडिंग तो हो गया कि लंब केंद्र, तो देखिए लंब केंद्र कैसे बनता है। तो लंब केंद्र जो होता है ना, ऐसे ट्रायंगल है, तो ये जो इसकी हाइट होती है ना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड उसको कहते हैं जो सामने वाला शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जाएगी और परपेंडिकुलर होगी, हाइट जिसको बोलते हैं हाइट। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है कि ये मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं है। इसे मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते, ये मिड पॉइंट नहीं है, बस लंब रहती है। ये कंसेप्ट समझ लें। ये नहीं कि इससे ये मिड पॉइंट निकाल लिए, इससे फिर ऑर्थोसेंटर, ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट आप नहीं निकाल सकते हैं इससे। इसका लंबाई रहेगा तो सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते। मीन्स समझिए कि एल्टीट्यूड जो होता है, हाइट जो होता है, उसी के लंब जो होता है, ऊंचाई जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड, जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब होती है। यहाँ से ये डाले तो ये लंब हुई, इस शीर्ष से, इस वर्टिसेस से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर हुई, और यहाँ से अगर इस पर डाल दिए परपेंडिकुलर, तो ये जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसे ऑर्थोसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र, केंद्र, ऑर्थोसेंटर, सेंटर। पहले आपको बेसिक समझाएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के लिए आप सीखिएगा कि ट्रिक कैसे बनता है। ऑर्थोसेंटर के लिए कैसे ट्रिक निकालेंगे, तो ऑर्थोसेंटर जब निकालना होगा, यहाँ शीर्ष दिया रहेगा, तो ऑर्थोसेंटर क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ all three altitude altitude means कह सकते हैं त्रिभुज के ऊंचाई या लंब जो होता है, लंब के कटान बिंदु, तीनों जो हाइट होता है ना, लंब जो होता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उसे वो चीज़ नहीं है बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो चीज़ नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मिड पॉइंट है, वो नहीं है। बस ये
हाइट है, परपेंडिकुलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीच में काट रहा है कि कहाँ काट रहा है। इसका रेशियो कोई पता नहीं है, इसका पॉइंट मिड में नहीं रहता है, कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी। तो आगे समझा देंगे कंसेप्ट। किसी भी ट्रायंगल में जो त्रिभुज का हाइट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, तीनों हाइट जहाँ काटता है, जैसे इस शीर्ष से यहाँ पर एक लंब डाले भुजा पर, यहाँ से तीनों जो काटता है ना, तो जो पॉइंट होता है इंटरसेक्ट कटान बिंदु, उसी को लंब केंद्र कहते हैं। इसी डेफिनेशन से ना हम लोग निकाल लेंगे लंब केंद्र, और किसी चीज़ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने से ना आप लंब केंद्र क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों। इतने से आप लंब केंद्र निकाल सकते हैं, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने से आप लंब केंद्र निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे लंब केंद्र निकालेंगे, लंब केंद्र कैसे निकालेंगे। इतने डेफिनेशन से लंब केंद्र निकाल सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लंब केंद्र का बेसिक बता दिए। बेसिक कैसे, कोई भी सूत्र अगर है, कोई भी जिसे क्वेश्चन दे दिया, कोई भी कि ऑर्थो सेंटर फाइंड कीजिए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं फाइंड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझा देते हैं। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3, 1, 3, 1, 4, 5, 4, 5 and 6, 7। ये शीर्ष दिया है और लंब केंद्र पूछ रहा है। हिंदी वाले ध्यान देंगे, उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 3, 1, 4, 5 एवं 6, 7 है। क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप, ठीक। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिए तो देखिए अब कैसे लंब केंद्र निकालते हैं। उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 3, 1, 4, 5 एंड 6, 7 है। तो देखिए सब बच्चों, जो बेसिक से बनाएंगे ना, इसको बेसिक से हम एग्जाम में नहीं बनाने देंगे, बेसिक में एग्जाम से नहीं बनाना है, लेकिन सीखना है। मान लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हुआ तो बेसिक आप बना लेंगे। कंसेप्चुअल रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक आप। तो देखिए कैसे बनाते हैं, अभी आपको समझाते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना लिए, आपको यहाँ समझा दें। ये त्रिभुज बना लिए, ठीक। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है बच्चों। तो यहाँ तो शीर्ष दिया है 3, 1 और यहाँ दे दिया है 4, 5। बेसिक बता रहे हैं 6, 7। अभी शॉर्ट ट्रिक पर आएंगे, ठीक। तो लंब केंद्र निकालना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, और मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर और एक यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से 2 कोई डाल देंगे, या यहाँ से कोई 2 लेना है, बस 2 कोई लेना है। तो अब बताइए ये लाइन और ये लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है ना। तो जब 2 रेखाएं परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है -1 होता है। जब 2 रेखाएं, ये रेखा पीछे बताए हैं, ये स्ट्रेट लाइन 2 लंब है, 90 डिग्री पर है, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे इस बिंदु से। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं एच के। मान लिए कि लंब केंद्र कितना है, एच के। एच के का मान निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा 2 समीकरण बनाकर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इस एच के से ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं। एच के और इस पॉइंट से ए डी का स्लोप निकालते हैं। ए डी का स्लोप मीन्स ढाल। देखिए बच्चों, ए डी का ढाल निकालते हैं। मान लीजिए M1, AD का निकालते हैं। तो AD का जब निकालेंगे तो AD पर 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट ये है, एक तो y2 - y1, तो y2 - y1 करेंगे तो k - 1 अब बटा में
x2 माइनस x1 तो h माइनस 3 AD का हो गया। और BC का निकाल लेते हैं, BC का स्लोप M2, BC का निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 5, अब बटा में x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 4। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से अब इसका स्लोप इसका स्लोप परपेंडिकुलर है तो दोनों का गुणनफल -1 होगा। तो k माइनस 1 बटा में h माइनस 3 गुणे ये घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटा में 2 बचेगा बराबर -1, तो ये कट गया। तो यहाँ से बच्चों जब गुणा करेंगे तो k माइनस 1 माइनस ले गुणा करेंगे तो माइनस h और माइनस ले गुणा करेंगे +3, तो इधर आया तो k प्लस h बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया। एक समीकरण मिल गया हमको, k प्लस h बराबर 4 मिल गया। दो रेखाओं के स्लोप से ये समझिए k प्लस h बराबर क्या हो गया 4। अब दूसरा निकालते हैं, इसको अब रख लेते हैं, k प्लस h बराबर 4 कैसे आया समझ गया। ठीक, ऑर्थो सेंटर जो होता है ना ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक, अभी तक पूछा नहीं है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में पूछता है जो मौखिक बना सकते हैं, देखते देखा कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन में बना देंगे, ऐसे देखेंगे आंसर बता देंगे ट्रिक से। लेकिन अब बेसिक बताते हैं। दूसरा जो निकालेंगे, दूसरा का निकालते हैं, एक BE का लेते हैं, BE का निकाल लेंगे। AC पर लंब है AC का, दोनों का गुणा करके मैंने समीकरण 2 आ जाएगा और दोनों समीकरणों को हल करके HK का मान निकाल लेंगे, वहीं हमारा पॉइंट हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। तो निकालते हैं, अगर हम BE का निकाले बच्चों, BE का स्लोप M1, स्लोप समझिएगा, BE का स्लोप M1 निकाले तो B से ये E पर है, BE पर, तो y2 माइनस y1 k माइनस 5 बटा में x2 माइनस x1 h माइनस 4, x2 माइनस x1 गुणे कर देंगे इसका स्लोप AC का गुणे कर देंगे BC का M1 AC का M2 बराबर -1। तो AC का निकालेंगे बच्चों, AC का, तो AC का कितना, ये तो निकाल लिए, AC का निकालते हैं तो इससे निकलेगा x2 y2 माइनस y1 साबित है और y1 1 है तो 6 हो जाएगा। अब बटा में x2 माइनस x1 तो 6 में 3 गया, 3 हो जाएगा बराबर -1। तो यहाँ से 2 हो गया। तो अब इसको ब्रैकेट गुणा करेंगे तो 2k माइनस 10 बराबर -h प्लस 8। तो इधर आएगा बच्चों तो 2k प्लस h बराबर हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा बच्चों 18 प्लस 4 होगा, ये +4 है तो क्या हो जाएगा 14 समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया बच्चों समीकरण 2। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 था और 2 आ गया, 2k प्लस h बराबर 14। अब घटा देंगे, घटाएंगे बच्चों तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -k बराबर -10, तो k बराबर 10 हो गया, k बराबर 10 हो गया। k का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में 10, तो h बराबर -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -10 तो 6, तो h बराबर कितना हो गया 6। तो हमारा पॉइंट क्या मिल गया बच्चों, h के माने थे तो हमारा उत्तर हो गया 6 -6 हो जाएगा, -6, 10 -6, 10। ये आपका आंसर रहा -6, 10। फिर से समझिए समीकरण 2 निकला कैसे। देखिए कंसेप्ट क्या है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर का कटान बिंदु होता है। तो इस लंब केंद्र जो निकालना है ना उसी को एच के मान लेते हैं। तो एच के से यहाँ जो पॉइंट है इससे एक स्लोप निकालेंगे, तो इस लाइन पर है तो पूरा लाइन का होगा, जितना बढ़ाएंगे सबका स्लोप वही होगा। एक इसका स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया है, दोनों का गुणनफल -1 का समीकरण 1। उसी तरह एक बार इसका निकाले और इसका निकाले और फिर दोनों समीकरणों को क्या कर दिए, हल कर दिए। तो ये रहा आपका बेसिक। आइए अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं टाइम में। तो बेसिक से सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन बता देना, इस पर जितना ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन अभी बताएंगे बाद में सब बना लीजिएगा। अब इसी को बच्चों अगर शॉर्ट में बनाना होता ना, हमको शॉर्ट में बनाना होता तो देखिए क्या करते। शॉर्ट में हमारा आंसर आया था ना, देखिए शॉर्ट में भी आंसर आएगा -6, 10।
-6 का 10। तो करते क्या है कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए एक पॉइंट को 0 0 ओरिजिन कर देते हैं। एक पॉइंट को क्या कर देते हैं बच्चों? ओरिजिन। तो ओरिजिन करने के लिए क्या कीजिएगा ना कि शुरू में जितना है या किसी को भी 4 5 या 6 7 कोई एक उठाइए, तो 3 1 सब में से घटा दीजिए। 3 1 सब में से क्या घटा दें तो एक ओरिजिन हो जाएगा। इसमें से 3 1 घटाएंगे, एक्स में से एक्स घटाना है, वाई में से वाई, तो 0 0 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 1 4 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 3, एक्स में से 3 और वाई में से 1। ये घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस दिए हैं, घटाना है। तो कितना हो जाएगा? 3 घटाएंगे 3 और 1 घटाएंगे 6। अब क्या करना है? इसको छोड़ देना है। ये जो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का ट्रिक है। अब ये x1 हो गया आपका, ये क्या हो गया? y1। ये x2, ये क्या हो गया बच्चों? y2। अब आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, उसका फार्मूला होता है, ट्रिक होता है k y1 माइनस y2 कमा माइनस k y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। यहाँ से लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ध्यान दो यहाँ से k लिखेंगे x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। यही आपका आंसर होता है, यही बच्चों आपका आंसर होता है। लेकिन 0 0 बनाने के लिए जो 3 घटाए थे ना, लास्ट में जोड़ देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इतना करना है ट्रिक में कि क्या करना है बच्चों, एक शुरू वाले जो है ना उसको लिख लीजिए यहाँ, या जो प्लस में है, जो प्लस में है ना कोई भी एक उठाइए। इसको भी घटा सकते हैं बच्चों, इसको भी क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। 6 7 घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, बाकी 2 0 नहीं बनेगा। उसको लेकर के x1 y1 इस सूत्र पर बैठा देंगे। अब k कहाँ से निकालेंगे? तो k निकालने का तरीका ऐसे है, देखिए k जो निकालना होगा ना, तो जो पॉइंट दिया है ना उसको लिख दीजिए 1 4, यही सीख लीजिए। 3 6 3 6। तो k कैसे निकालेंगे बार बार देखिएगा ना, समझिएगा तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या करना है कि शॉर्ट k निकालने के लिए आप इस पर भी निकाल सकते हैं। सूत्र लिख देते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 बटा में x1 y2 माइनस x2 y1, ये भी लिख सकते हैं। या k निकाल के यहाँ रख देंगे, या आप इसी में से x1 y1 y2 सब पुट कर देंगे तो k निकल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको बता देते हैं k निकालना आपको डायरेक्ट बता देते हैं बच्चों कि ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे, इसको गुणा करेंगे, वही चीज x1 x2 3 हुआ, प्लस ये दोनों गुणा करेंगे 6 के 24, अब बाटा में बच्चों लिख देंगे, बट्टा में यह देखिए ये सूत्र हो गया कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का, लंब केंद्र का ट्रिक है सबके लिए, कोई सा भी हो क्वेश्चन, कुछ भी शीर्ष हो ये, लेकिन के निकालना पड़ेगा। यहाँ 0 बनाना पड़ेगा तब ये ट्रिक लगेगा। एक 0 कैसे बनता है? तो शुरू वाले को जितना है ना 3 1 वो घटा दीजिए सब में से, x में से 3 और y में से 1 सब में से, लास्ट में जोड़ देंगे क्योंकि घटाए हैं तो सही आंसर आ जाएगा। तो के यहाँ आ गया 27 ऊपर और नीचे तिरछी गुणा कीजिए। ये सूत्र नहीं याद करना है, पहले ऐसे समझिए, ये दोनों आगे वाला ना एक साथ गुणा कीजिए, 1 3 3, ये लास्ट वाला दोनों एक साथ गुणा कीजिए, 6 4 24 और नीचे ना तिरछी मैट्रिक्स जैसा 6 एकम 6 और माइनस 4 3 12। तो आपका के कितना हो गया? 27 बटा माइनस 6, तो 3 से कटाएंगे तो 9 बटा माइनस 2, 3 दूना 6 9 3 माइनस 9 बटा 2 आ गया। अब यहाँ रख देंगे, माइनस के जगह रखेंगे -9/2 तो +9/2 हो जाएगा, आगुणे y2 माइनस y1 कितना होगा? y2 माइनस y1 तो -2 हो जाएगा, कमा के का मान -9/2 x1 माइनस x2 तो -2 हो जाएगा। तो ये कट गया बच्चों, तो आपका कितना हो गया? आपका कट गया तो ये तो 9 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ बच्चों यहाँ भी कितना हो गया? यहाँ 9 हो गया, +9 हो गया, यहाँ -9 हो गया। अब क्या करेंगे? ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा तो आंसर इतना आया था, तो हम घटाए क्या थे? 3 1, तो 3 1 जोड़ देंगे, x में 3 जोड़ेंगे तो -6 बच जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं लंब केंद्र बनाने का ये ट्रिक है, लंब केंद्र बनाने का ट्रिक है बच्चों, लंब केंद्र बनाने का ये क्या है? ट्रिक है। अब अगला समझिए, अगला समझाते हैं आपको लंब केंद्र के लिए कि कैसे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए
अगला कॉन्सेप्ट जो पूछता है आपके एग्जाम में वो बता देते हैं। यदि तीन शीर्ष दिया हो तो पूछता है ना, कभी तीन शीर्ष दे देगा कोई भी x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीन शीर्ष दे देगा। पूछेगा त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं जानने के लिए बच्चों समकोण त्रिभुज ऐसे तीन शीर्ष दे देगा, वर्टिस आपको तीन दे देगा त्रिभुज का। आपको मौखिक बताना है कि ये समकोण है कि नहीं, भुजा नहीं निकलना है, यहीं से देख करके कि समकोण है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ऑर्थो सेंटर इसी में पूछता है, राइट एंगल में। राइट एंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, राइट एंगल जैसे है ना, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है राइट एंगल वाले शीर्ष पर होता है। ये जो होता है ना, जहाँ 90 डिग्री बनता है उसी पर, जहाँ हाइपोटेनस छोड़ करके, ये हाइपोटेनस होता है जो अल्टीट्यूड एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, ये परपेंडिकुलर और बेस का वो ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहाँ, राइट एंगल में, समकोण में, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद कर लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है लंब केंद्र कहाँ होता है बच्चों, तो जहाँ समकोण बनता है ना 90 डिग्री, जहाँ समकोण बनता है वहीं पर होता है, जहाँ समकोण बनता है वहीं पर होता है। तो अब अगर ऐसा दे दे तो पहले तो आपको गिनना पड़ेगा, तो दो चीज बराबर हो जाए, दो गो x कौनो दो गो x और दो गो y कौनो बराबर हो जाए, बस दो x कोई बराबर हो जाए और दो y कोई बराबर हो जाए बच्चों, कोई दो y बराबर हो जाए, देखिए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। कोई दो, ये x दो गो बराबर हो गया, किसी में का दो, इसका दो x या इसका दो x और एक y, इसका y और इसका y बराबर हो गया। तो देखिए ये जो है ना दोनों के साथ गया है, ये इसके साथ भी, ये किसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ये किसके साथ है, इसके साथ, लेकिन ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ। तो इसी शीर्ष पर ना लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र। जब ऐसा होगा तो जब ये ट्रिक है कि समकोण त्रिभुज रहेगा, तो समकोण आपको देखना नहीं है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, तो यहीं पर 90 बनता है, यहीं समकोण का शीर्ष होता है। जब भी ऐसा शीर्ष दे दे कि जिसमें दो x बराबर हो, दो y बराबर हो, तो जो जिसका x और y बराबर रहता है ना, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा है जो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें कौन दोनों के साथ, ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ये तो एक के साथ कर रहा है, ये भी एक के साथ कर रहा है, ये दोनों के साथ कर रहा है। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है यहीं पर 90 बनेगा, इसी शीर्ष पर 90 बनेगा और यहीं लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। जैसे एग्जाम्पल बच्चों देखिए, अगर कोई दे देता है 0 0 राइट एंगल ट्रायंगल में पूछता है, राइट लिख लेना है, राइट एंगल में जो ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, जहाँ 90 बनता है वहीं होता है। तो 0 0 है, एक 0,4 है, एक 3,0 है। अगर ऐसा है कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर बनाइए, तो ऑर्थो सेंटर एक तो बेसिक बना सकते हैं h के मान के, या ऐसे जानते हैं कि 0 0 यहाँ होगा, 0 0 यहाँ होगा, ऐसे शीर्ष दे देता है। ये को पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख नहीं रहे हैं कि शीर्ष ये है, वर्टिसेस ये दिया है ट्रायंगल का, कह रहा है फाइंड द ऑर्थो सेंटर। आपका जो वर्टिसेस है, मानकर चलिए शीर्ष जो है वो दिया है 0,1 0,4 3,0। आपसे पूछ रहा है ना बच्चों कि ऑर्थो सेंटर क्या है, तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, 0 4 y पर होगा, 0,4 3 x,0 है तो इस अक्ष पर होगा 3,0। अब यहाँ से मिलाते हैं तो देखिए ये राइट एंगल बन गया कि नहीं, राइट एंगल बन गया ना। तो राइट एंगल जब बन गया ट्रायंगल 90, तो 90 वाला ऑर्थो सेंटर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 0। आंसर क्या हो जाएगा, लंब केंद्र 0 0। यही तो RS अग्रवाल में दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा देख के ऑर्थो सेंटर पूछता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा।
तो इसको ऐसे फिगर भी बनाए, कैसे बना सकते हैं? देखिए बच्चों, दो गो x बराबर होना चाहिए, तो इसका x तो बराबर नहीं है, इसका x भी बराबर नहीं, इसका x बराबर है। देखिए आगे वाला दो गो बराबर मिल गया, दो गो y बराबर रहना चाहिए, इसका y बराबर है 0 0। तो अब देखिए ये इसके साथ भी जा रहा है, ये इस कोष्टक के साथ भी जा रहा है, तो जो कोष्टक दोनों कोष्टक के साथ जाता है बराबर करने, वहीं आपका ऑर्थोसेंटर होता है, यहीं पर लंब केंद्र बनता है, यहीं पर 90 डिग्री बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0,0। ऐसे देख करके बना सकते हैं। दो गो x बराबर चाहिए, दो गो x कोऑर्डिनेट बराबर चाहिए, दो x कोऑर्डिनेट इक्वल चाहिए और दो y कोऑर्डिनेट इक्वल चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऐसे दे देगा कि ये त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज जब भी देखना होगा ना, समकोण त्रिभुज बनाइएगा ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा अगर दो गो x बराबर है और दो y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो आंख मूंद के मार देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और लंब केंद्र उसमें पूछना है, तो उसमें गारंटी लंब केंद्र जहां 90 बनता है वही होगा। और 90 कहां बनता है? जो शीर्ष दोनों में जाकर इक्वल करता है, ये इसमें भी जाकर इक्वल कर रहा है x, ये y को इसमें भी जाकर इक्वल, तो ही तो एक ही शीर्ष संग गया, ये भी एक ही संगे, ये दोनों कोष्टवा संगे शेयर कर रहा है, इसलिए यही जो होता है लंब केंद्र होता है, यही लंब केंद्र होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत दिया है बुक में, जो देखते देखत लंब केंद्र आप बना सकते हैं। बार बार देखिए, ट्रिक को समझिए और आप बना लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, लंब केंद्र कैसे बनता है समझा दिया आपको। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि 0 0 दे दिया, 0 0 3 4 5 6, तो लंब केंद्र अब इसमें बनाना है, तो 0 0 बनाना नहीं है, पहले से बना हुआ है, x1 y1 बना लेंगे या x2 y2 कर देंगे, निकाल देंगे x1 y1 करके, और लंब केंद्र निकाल देंगे। और जब तीनों अंक रहता है तो एक को 0 0 बनाते हैं, उतना घटा के फिर जोड़ देते हैं ट्रिक में, ना तो बेसिक बता दिए हैं आपको। अब होता है एक ऑर्थो सेंटर पूछता है इस फॉर्म का बच्चों, जैसे पूछता है ना ऑर्थो सेंटर इस फॉर्म का, ए दिया रहेगा उसका उल्टा दे दिया रहेगा, ए 1/a, एक रहेगा बी तो 1/b, सी तो 1/c, ऐसे रहेगा। तो इसका जो लंब केंद्र होता है ना, इसका जो होता है ABC लिख देंगे माइनस में, कमा -1/ABC लिख देते हैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अगर ऐसा आपको शीर्ष दिखाई दे ना, तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ऐसा देता है तो आपको उतना नहीं दिमाग लगाना है। बाटा जैसे 3 दिया है, 1/3 दे दिया, 2 दिया है 1/2 दे दिया, 4 दिया है 1/4 दे दिया। देखिए इसी फॉर्मेट का है। यहाँ जो दिया है उसका इन्वर्स दिया है उल्टा में बटा में, फिर यहाँ जो दिया है इसका ये दिया है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो आपका हो गया -ABC। तो 3 दूना 6 चौके 24, -24 हो जाएगा, और -1/24, बस हो गया आंसर। तो ABC को गुणा कर दिए, अरे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ABC को गुणा करेंगे तीनों को, तो 24 आ गया, माइनस लगता है, दोनों में माइनस लगा है सूत्रवे में। तो ऐसे लंब केंद्र निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट का दिया हो कोई क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल में ये ले लिए, एग्जाम्पल में 3 1/3 2 1/2, ऐसा अगर शीर्ष दे देता है त्रिभुज में, लंब केंद्र पूछता है, तो इस ट्रिक का सहारा लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा तुरंत लंब केंद्र। तो ऐसे ही आपको सरकम सेंटर सिखाएंगे, फिर सब में रिलेशन। तो ऑर्थो सेंटर का और 1-2 क्वेश्चन बनवा देते हैं। देखिए कंसेप्ट बता दिए कि कैसे बनता है, बेसिक एच के मानकर बना सकते हैं। तो फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर of triangle whose vertices are, ऑर्थो सेंटर निकलना है, whose vertices are 4,1 7 4 7,4 and 5,-2। ये आपका शीर्ष दिया है, हिंदी लिख देते हैं क्वेश्चन, उस त्रिभुज का लंब केंद्र
केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आता है समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र पूछने के लिए, आपके एग्जाम में आएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में बता दिए कैसे बनाना है। ऐसा दिया रहेगा तो आप देख लीजिएगा, दो गो बराबर रहता है ना, इसमें दो गो बराबर नहीं है कहीं भी, तो समकोण नहीं है। नहीं तो रहता ना तो इसी में उत्तर लगा देते डायरेक्ट, मौखिक कुछ लिखते भी नहीं, लेकिन समकोण में वो आता है, वहीं आता है। उस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करें। ये सब जो है ना एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो कि समकोण नहीं रहता है, बनाना होता है। लंब केंद्र ज्ञात कर रहे हैं जिनके शीर्ष दिया है 4,1 7,4 एंड 5,-2। ये दिया है बच्चों, ये दिया है आपका शीर्ष, और आपका ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है लंब केंद्र। तो देखिए कैसे लंब केंद्र निकालेंगे। हाँ, एच के से भी निकाल सकते हैं इसको, ऐसे बना के लंब डाल के एच के दो समीकरण, जैसे पहला क्वेश्चन बताए हैं सबको बनाना, वैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम मौखिक बनाते हैं इसको। तो देखिए हम इसको समकोण त्रिभुज वाला तो ट्रिक लगा नहीं सकते, बाटा वाला लगा नहीं सकते। बाटा में रहता है कि यहाँ का उल्टा यहाँ दिया हो तो डायरेक्ट मौखिक उत्तर देते। समकोण त्रिभुज का शीर्ष रहता है, दो गो बराबर रहता आगे वाला कोई, और दो गो वाई बराबर कोई रहता है, तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। क्यों, उसको समझाएंगे कि जब दो गो बराबर रहता है ना, तो एक ऐसे लाइन हो जाता है, एक ऐसे लाइन हो जाता है, तो एक राइट एंगल बन जाता है। उसका बेसिक है, वो ट्रिक नहीं है, सब बेसिक है, कंसेप्ट है। तो इसका बनाना होगा तो हम एक को 0 0 बनाएंगे लंब केंद्र निकालने के लिए। ध्यान से समझिए, 0 0 तो 4 1 घटा देते हैं, 4 1 घटा देंगे। आपको एक ओरिजिन बनाना है, एक मूल बिंदु बनाना है, माने 0 0 बनाना है। तो 4 1 को बना देते हैं, 4 7 7 4 भी घटा सकते हैं, 5 माइनस 2 कोई भी एक घटा सकते हैं। तो 4 1 घटा दिए माइनस, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, 0 0 ये हो जाएगा। 4 घटेगा 7 में से 3, 1 घटेगा 4 में से 3, 3,3 हो गया। अरे 7 में से 4 घटाए तो 3, 4 में से 1 घटाए 3, यहाँ 4 घटाएंगे तो 1, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। -2 में से -1 घटाएंगे -3 हो गया आपका उत्तर। यहीं x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। बस इतना किए, लंब केंद्र अब लिख दीजिए, थोड़ा k निकाल लीजिए। तो k निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, ऐसे लिखते हैं 3 3 ऊपर और नीचे लिखेंगे 1 - 3। बताया है k निकालने के लिए कि इसको गुणा करते हैं तो 3 अब प्लस इसको गुणा करें तो -9 होगा, प्लस होता है -9 है तो -9 हो जाएगा। नीचे तिरछा तितरी के -9 और -3 तो कितना हो गया, -6 हो गया ऊपर, -6 और -12 तो कितना हो गया हमारा 1/2 आ गया के। आपका के कितना हो गया 1/2। अब बताए हैं माइनस लगता है शुरू में 1/2 और y1 - y2, y1 और -y2 करेंगे बच्चों, y1 और -y2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y1 - y2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। y1 और -y2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। कमा 1/2 लिखते हैं 1/2, x1 - x2, x1 - x2 करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया -3,1। लेकिन ओरिजिनल उत्तर नहीं है बच्चों। लंब केंद्र का ये जो ट्रिक बताए हैं इसको समझिए, बेसिक ही है, बेसिक से निकला गया है। अब यहाँ जो घटाए थे जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे, -3 है तो 1 हो जाएगा। अरे 4 जोड़ेंगे इसमें -3 है तो 1 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 1 है 2 हो जाएगा। तो 1,2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1,2 बच्चों क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, 1,2 आ रहा है। बेसिक निकालिएगा एच के 1 2 आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल शीर्ष से ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है ऑर्थो सेंटर का, बना लीजिएगा। राइट ट्रायंगल वाला जो होता है ना बहुत इजी होता है, कोई भी राइट ट्रायंगल का देगा ना तो बहुत आसान होगा। राइट ट्रायंगल वाला ही पूछता है तो उसको मौखिक बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देगा तो उसका आप मौखिक बना सकते हैं बच्चों। कैसे बनाइएगा देखिए, बता देते हैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल वाला 1 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। राइट एंगल वाला आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आया था बच्चों।
एक था वर्टिसेस दिया था, वर्टिसेस था, वर्टिसेस शॉर्टकट में लिख देते हैं, शीर्ष दिया था, शीर्ष दिया था 2,-5, एनडीए में आया हुआ है 2, जब भी देता है समकोण वाला 2,5 एंड 4,5। देखिए बच्चों, ये आपका ना ये शीर्ष हो गया, ठीक, वर्टिसेज हो गया शीर्ष। कह रहा था फाइंड ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र निकाले, लंब केंद्र ज्ञात करें। क्या होता, लंब केंद्र कहा था, ये शीर्ष दिया था ट्रायंगल का, 3 शीर्ष दिया था। क्या क्या शीर्ष दिया था, तो शीर्ष दिया था एक 2,-5, 2,5, 4,5। कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर ज्ञात कीजिए। ये पूछा हुआ एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक। तो ऑर्थो सेंटर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि देखेंगे कि समकोण तो नहीं है। समकोण होता है तो मौखिक आंसर लगा दिया जाता है। 2 एक्स मिल रहा है, अरे 2 एक्स मिल गया, देखिए 2 एक्स सेम है, इसका एक्स इसका एक्स, और 2 वाई सेम है, ये 2 वाई भी सेम है, तो ये समकोण हो गया, गारंटी है। अगर 3 गो शीर्ष में 2 एक्स मिल जाए सामने, अगर इसका घटाएंगे, दूरी निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और वाई बचेगा। जब एक्स 0 हो जाएगा और वाई बचेगा बच्चों, तो ये हमेशा किसके समानांतर होगा, एक्स के ऐसे होगा, वाई पर जाएगा, ये एक ऐसे होगा, तो 90 बन जाता है, इसीलिए समकोण हो जाता है, इसका बेसिक रीजन। तो ये तो समकोण हो गया, समकोण माने राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कैसे हो गया, तो देखिए 2 एक्स बराबर है और 2 वाई बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब ऐसे होता है, तो यहाँ जो 90 के सामने होता है ना, वहीं ऑर्थो सेंटर होता है, यहीं शीर्षवा लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र राइट एंगल में। तो ये लंब केंद्र है, तो इस शीर्ष को कैसे पकड़ेंगे कि ये शीर्ष है कि ये शीर्ष है, ये तो इसका ट्रिक बताए हैं कि देखिए कौन ब्रैकेट दोनों में जा रहा है। ये ब्रैकेट सिर्फ इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। ये ब्रैकेट सिर्फ इसमें जा रहा है, इसमें नहीं। ये ब्रैकेट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तीर। तो ये ब्रैकेट ना यहाँ पर होगा 2,5। कभी भी समकोण बना कर देख लीजिए, जब तीनों शीर्ष रख के दूरी निकालिएगा ना, तो 90 इसके सामने वाला ही हाइपोटेनस कोण बनेगा। तो ये शीर्ष, तो आपका जो दोनों में जाता है तो आंसर होता है तो 2,5। तो हम इतना नहीं करेंगे, ये सब हम करेंगे क्या कि देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, देखेंगे कौन सा कोष्टक दोनों में जा रहा है। ये ब्रैकेट इसमें भी जा रहा है, ये ब्रैकेट इसमें भी जा रहा है, तो इसी को लंब केंद्र लगा देंगे, मौखिक, इसी को लंब केंद्र चुटकियों में उड़ा देंगे, इसी को कि लंब केंद्र यही है, क्योंकि इसका इसमें बराबर है और इसका इसमें, और 2 एक्स और 2 वाई बराबर रहना चाहिए। समकोणीय त्रिभुज देता है। देखिए एक और क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन है, वर्टिसेस दिया था, वर्टिसेस है -1, -1, -3, -1, -3, -1,4 एंड 5,-3। ये क्वेश्चन था, शीर्ष दिया है त्रिभुज का, कह रहा है लंब केंद्र बताइए। आज का टॉपिक बच्चों हम लोग का लंब केंद्र रहा। अब लंब केंद्र के 3-4 तरीके बताए हैं। समकोण वाला पूछता है एग्जाम में, इस पर ज़्यादा फोकस किए हैं। तो समकोण वाला, अब एक बच्चा है ना, तो ऐसे बना सकता है, त्रिभुज बनाओ, दूरी निकालो, तो आपको लग जाएगा कि समकोण त्रिभुज है। कैसे, भुजा निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर रहेगा, और फिर यहाँ जो होगा ना, कोण के सामने जो होगा उसी को क्या कहेंगे, 90, और उसी को लंब केंद्र। तो उसमें टाइम लगेगा। आपको कैसे पहचानना है, तो 2 एक्स देखिए, अरे 2 एक्स इसमें बराबर हो गया। देखिए एक्स का पहला कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर है, 2 वाई बराबर चाहिए, ये बराबर है, ये दोनों वाई बराबर है, बस हो गया समकोण। तो कौन सा होगा ऑर्थो सेंटर, दोनों में कौन कोष्टक जा रहा है बच्चों, ये कोष्टक जा रहा है। देखिए ये इसमें भी गया, ये इसमें, तो -1 -3 आंसर हो जाएगा आपका, लंब केंद्र हो जाएगा। देखिएगा, उत्तर उड़ा दीजिएगा समकोण त्रिभुज का, तो लंब केंद्र ये हो जाएगा। क्यों कि ये इसमें भी जा रहा है, ये कोष्टक इसमें भी जा रहा है, ये कोष्टक इसमें भी जा रहा है। तो जितना समकोण वाला होगा ना लंब केंद्र, ऐसे उड़ा सकते हैं। और समकोण नहीं रहेगा तो आपको बताए हैं कि ओरिजिन बना दीजिए 0 0, ओरिजिन बना दीजिए 0 0। आप क्या कीजिएगा,
बना लीजिएगा। तो आप कैसे बनाए फिर से समझा देते हैं। वर्टिसेस देखिए, ये एक्स एक्स बराबर है, एक्स एक्स क्या है बच्चों, बराबर है, ये वाई वाई बराबर है। जब एक्स एक्स वाई बराबर तो समकोण, समकोण हो गया तो जो कोष्टक दोनों में जाता है तीर लेकर, यहाँ से तीर इसमें भी जा रहा है, यहाँ से तीर इसमें, तो यहीं जो होता है ना 90 डिग्री बनाता है यहीं, और जो 90 बनाता है वहीं लंब केंद्र होता है, इसीलिए यहीं लंब केंद्र हो जाता है ऑर्थो सेंटर। ये तीर एक ही में जा रहा है, ये तीर एक ही में, इस ब्रैकेट से दोनों में जा रहा है, उस पॉइंट से दोनों में जा रहा है। ऐसे लॉजिक से मौखिक उत्तर दे सकते हैं किसका, ऑर्थो सेंटर का। तो आज के लिए इतना ही। तो अधिक से अधिक बच्चों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हर एक टॉपिक का एक एक ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक इसको बना सकते हैं एच के मान के, इतना ही सर आएगा -1 -3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।